बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको खुश आबाद रखे, ईमान सलामती वाली ज़िंदगियों के साथ, और हमारी ज़िंदगियों का खात्मा बिल ईमान हो, आमीन। मेरे बहन भाई, आप सबको मेरी तरफ़ से हज मुबारक हो और ईद के एडवांस में मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको हम सबको खुशियों से तंदुरुस्ती के साथ ईदें देखना और ये खुशियाँ देखना नसीब करे। और अल्लाह इस हज और ईद के इस मुबारक महीने के सदक़े मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती दे दे। और आप लोगों की दुआओं की मुझे शिद्दत से ज़रूरत है कि मेरी तबीयत भी बेहतर नहीं हो रही। मुझे खुसूसी अपनी दुआओं में याद रखें कि मेरी तबीयत बहाल हो जाए, बेहतर हो जाए, तो ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपीज़ को शेयर करूं। तो ये ईद है और या ऐसे भी कोई त्यौहार हों तो रश या गोश्त वगैरह की वजह से कुछ ऐसी कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं जिनका बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग ये चीज़ें बना के आप मेरा था कि ईद के हवाले से कुछ और नहीं सिखा सकती, तो ये कीड़ों मकोड़ों से बचाव के लिए आप लोगों को कुछ रेसिपीज़ दूँ। ये सालों से मेरा आज़मूदा टोटका है। ये कॉकरोच के लिए मैं गोलियाँ बनाना सिखा रही हूँ, और ये कॉकरोच के लिए आप लोग 6 महीने ये गोलियाँ बना के रखें, आपके घर में इंशाल्लाह कॉकरोच नहीं आएंगे। तो आप लोगों को जिन चीज़ों की इसके लिए ज़रूरत है, ये गोलियां आप अपने कैबिनेट में घर के कोनों में रख दें, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये है बोरक पाउडर। ये बोरक पाउडर जो होता है, ये आपने 1 कप लेना है। ये कैरम के लिए होता है। 1 कप आपने कॉर्नफ्लावर या मैदा या आटा लेना है। मैंने मैदा लिया है। आधा कप पिसी हुई चीनी, और इसके साथ आधा कप ड्राई मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं कभी डाल लेती हूँ, कभी नहीं, लेकिन आप लोगों ने ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके हल्का हल्का छींटा लगा के पानी को इसको गूंद लेना है। इसकी गोलियाँ बनानी है, क्योंकि चीनी है तो पानी छोड़ेगी। हल्का हल्का पानी लगाना है। ये मैंने इनको गूंद के गोलियां बना ली हैं, और ये थोड़ा सा छोड़ दिया। और ये पेस्ट सा है। आपने किचन के कैबिनेट जो हैं उनके जो दरवाजे हैं उन पे इस तरह लेप कर देने हैं। आपके घर में इंशाल्लाह कॉकरोच नहीं आएंगे। अगर कॉकरोच आ चुके हैं तो आपने कपड़े धोने वाला साबुन लेना है और उसको पानी में बॉईल कर लेना। और रात को सोते वक्त जब आप लोग वॉशरूम भी यूज़ कर लें और किचन भी बंद कर लें, तो उस वक़्त उनकी जो नालियाँ होती हैं उनमें वो पानी डाल देना है। तो वो जो कॉकरोच, छोटे छोटे कॉकरोच आए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह 3 दिन लगातार आप ये करेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आप लोग ये करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे कि ये बहुत आज़मूदा टोटका है, और ये मैं अपने घर में करती हूँ। 6 महीने बाद ये गोलियाँ चेंज कर देते हैं, फेंक देते हैं। ये कोनों में रख देनी है, तो आपके आगे कभी भी कॉकरोच नहीं आएंगे। और रात को सोते वक्त आटा, जो खुश्क आटा होता है, रोटी पकाते हैं, कोशिश करें उसको साफ़ करके सोएं। तो ये ज़रूर आजमाइएगा। अब आ जाती है छिपकली की बारी। छिपकलियाँ जो हैं, हमें बहुत नफ़रत आती है कि छिपकलियाँ आ जाएं तो अगर किसी चीज़ में पड़ जाएं तो जहर फैल जाती है। इसके लिए बहुत आज़मूदा टोटका है। ये बहुत आसान है। पहले तो मोर के जो पर हैं वो रखने पड़ते हैं, वो भी अगर वो ताज़ा हों तो वो काम देंगे। इसके लिए ये न्यू जो है ये बहुत अच्छा, बहुत आज़मूदा है, और आप लोग ये ज़रूर बनाइएगा। इसकी भी गोलियां बनानी है। ये 2 से 3 टेबलस्पून ये कॉफ़ी पाउडर है। ये कॉफ़ी पाउडर लेना है, और इसके साथ और जो 2 चीज़ें और इस्तेमाल करनी है वो उनमें से एक कर लें या दोनों ही कर लें। ये है तम्बाकू। तम्बाकू आपको, ये मैंने पंसार की दुकान से लिए है। आप पान वालों से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। ये इसका पाउडर भी बना लें या वैसे भी। ये है नस्वार। आप दोनों में से एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या नस्वार कर लें या तम्बाकू, लेकिन मैं दोनों ही यूज़ करूँगी। 1-1 टेबलस्पून मैं इनमें ये दोनों डालूँगी। 1 टेबलस्पून नस्वार का और 2 से ढाई टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर। ये खुशबू से आपको घर में छिपकली ख़त्म हो जाएगी। और ये 1 टेबलस्पून, अब इसको भी हल्का हल्का पानी लगा के मैं गूंद के इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लूँगी। और जब ये ड्राई हो जाए, जहाँ जहाँ एसी के पास, पंख, आप वॉशरूम में, जहाँ जहाँ आपको छिपकली आती है वहाँ आप ये रख दें, आपकी छिपकलियाँ गायब हो जाएंगी। ये इनको बना के मैं छोटी छोटी गोलियाँ बना ली हैं। या आप सूरत माउन का को 7 बार ऊंची आवाज़ में अज़ान की सूरत में पढ़ें,
तो ये भी ख़त्म हो। ये छोटी छोटी गोलियां जो हैं ड्राई करके आपने एक एक जगह एक कमरे में रख दें, जहां आपको पता लगे कि छिपकलियां आती हैं वहां रख दें। इंशाल्लाह आपके घर से छिपकलियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। या मोर का पर या अंडे का होता है, ये चीज़ें आप लोग यूज़ करें, या सूरत माऊन को 7 बार ऊंची आवाज़ में पढ़ें, तो आपके घर में छिपकली या चूहे या कोई ऐसे बिच्छू वगैरह नहीं आएंगे। या सूरत तारक को आप लिख के दीवार के साथ चिपसा कर लें, तो वो भी आपके घर जहरीले चीज़ें नहीं आएंगी। आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा, उम्मीद है पसंद आएगा। अब आ जाती है चूंटियाँ। ये गोश्त के मामले में चूंटियाँ, और गर्मी है और गर्मी में चूंटियाँ वगैरह बहुत आती हैं। आप लोग इसका ये लिक्विड सा बना के स्प्रे कर लें। ये 1 से 1.5 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई चीनी ली है और 1 से 1.5 टेबलस्पून बोरक पाउडर, वो जो हमने कॉकरोच के लिए लिया था, ये डालना है। और इसमें सिरका तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून डाल के आपने इस क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं जितना आप बड़ी बोतल बना लें। और फिर आधा कप तकरीबन पानी डाल के आपने इसका लिक्विड बना के स्प्रे करना है, या पोंचे को जो साफ़ी होती है किचन की उस पे लगा के आप किचन में साफ़ करें, तो आपके घर में चूंटियाँ नहीं आएंगी। और अगर बाल्टी में जब बोरी मारते हैं तो तब भी आप डाल लें। ये स्प्रे बोतल में ये सारा मैं भर के स्प्रे बोतल में स्प्रे कर लें या साफ़ी के साथ करें। तो ये है। दूसरा है मक्खियाँ। मक्खियाँ बहुत आती हैं इन मौसम में। मक्खियों का बहुत आसान टोटका है और ये खुशबूदार है। गोश्त पे भी आएंगी आपके घर में, गोश्त पे और इन चीज़ों पे बहुत मक्खियाँ आएंगी। ये है पुदीना। पुदीना आप जगह जगह फैला दें, किचन में कहीं पानी डाल के उसमें रख दें, और आप अपनी टेबल पे या गोश्त जहाँ हो रहा है वहाँ भी साइडों पे रख दें। आपके घर में मक्खियाँ नहीं आएंगी। ये बहुत आज़मूदा टोटके हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत पसंद आएंगे। या लौंग को पीस कर वो भी आप छिड़क सकते हैं, या हल्दी भी छिड़क सकते हैं, तब भी मक्खियाँ और चूंटियाँ नहीं आएंगी। लेकिन आप लोग ये आसान से मैं टोटके बता रही हूँ ताकि आप फ़ौरी करें और ईद पे अपनी चीज़ों को एंजॉय कर सकें, गंदगी से पाक रहें। और लॉन में भी हो तो इसका पेस्ट बना के स्प्रे कर दें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगा। अपनी दुआ में मुझे खुसूसी याद रखिएगा। मुझे आप लोगों की दुआओं की शिद्दत से ज़रूरत है। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।